गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम चैप्टर 7 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस ना उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन कल्चर वर रिवाइव्ड इन द 14th एंड 15th सेंचुरीज, है ना, कि 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया 14वीं और 15वीं शताब्दी में। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दो रिलीजियस आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी एलिमेंट्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन कल्चर वर रिवाइव्ड इन द 14th एंड 15th सेंचुरीज। ग्रीक और रोमन संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक साहित्यिक तत्वों ने 15 और 14 शताब्दी में पुनर्जीवित किया गया। ओके, फिर सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर डिटेल्स ऑफ इटालियन आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड विद इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस काल की इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला की विशिष्टताओं की तुलना कीजिए। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉलोइंग आर द पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन। ओके, फर्स्ट है, हक्स बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड अंडर बोथ ऑफ इटालियन एंड द इस्लामिक आर्किटेक्चर। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, डेकोरेशन वाज प्रोमिनेंट इन बोथ द स्टाइल। Arcs and pillars were the important characteristic of both the Italian and the Islamic architectures. Beautiful cathedrals and monasteries were constructed in Italian architecture, whereas large and magnificent mosques were constructed under the Islamic style of architecture। ओके, तो ये 4 पॉइंट आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं। फिर थर्ड है, वाई वर इटालियन टाउन्स द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द आइडियाज ऑफ ह्यूमनिज्म। मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतालवी शहरों में क्यों हुआ। मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतालवी शहरों में क्यों हुआ। आंसर हम लिखेंगे, द टाउन्स ऑफ इटली वर द फर्स्ट ऑफ एक्सपीरियंस द आइडियाज ऑफ ह्यूमनिज्म बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ओके, फर्स्ट है, एजुकेशन स्प्रेड इन इटली बाय द 13th and 14th century। सेकेंड, ह्यूमनिज्म एज अ सब्जेक्ट वाज फर्स्ट थॉट इन इटालियन स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। इटालियन पीपल वर मेड अवेयर ऑफ ह्यूमनिज्म व्यू एंड आइडियाज। थर्ड हो जाएगा, यूनिवर्सिटीज वर फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड हियर टू स्प्रेड एजुकेशन। फिफ्थ 4 नंबर का है, अ नंबर ऑफ क्लासिकल बुक्स वर कंपोज्ड बाय रोमन एंड ग्रीक स्कॉलर्स। ओके, फिर 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द Byzantine ideas of good government with those in contemporary France। वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचारों की तुलना। ओके, वेनिस वाज एन इटालियन सिटी। Venice was an Italian city. This city was free from the influence of the church and feudal lords. In Venice, bankers and rich merchants played a
significant role while there was absolute monarchy in France common people were deprived of their rights. ओके, ये वाला आंसर आप 4 नंबर के क्वेश्चन में लिखेंगे कि बैलेंस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचारों की क्या की हमने तुलना की. ओके, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें हमें क्या करना है, शॉर्ट ऐसे लिखना है. ओके, आंसर इज शॉर्ट ऐसे. इसके जो आंसर है हमें शॉर्ट ऐसे के रूप में लिखने हैं. क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्ट थॉट, है ना, मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे, वो हमें ऐसे के रूप में लिखने हैं कि मानवतावादी विचारों के लक्षण क्या थे, है ना. तो आंसर क्या लिखेंगे आप, ह्यूमनिस्ट थॉट लेड स्ट्रेस ऑन स्किल एंड आइडियाज दैट वर डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल्स through debate and discussion. These revolutionary ideas attracted attention of many other universities, particularly in the newly established university in Petrarch's native towns, Florence. The humanist thought increased dignity of human beings, है ना. तो ये इस तरह से हमें ये पूरा एक शॉर्ट ऐसे लिखना है. ओके, कि मानवतावादी विचारों के अभिलक्षण क्या थे. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, राइट अ careful account of how the world appeared different to 17th century Europeans. 17वीं शताब्दी के यूरोपियों को विश्व किस प्रकार भिन्न लगा, उसका हमें सुचिंतित विवरण देना है. ओके, कि जो 17वीं शताब्दी में जो यूरोपीय थे उनको विश्व किस प्रकार भिन्न लगा. ओके, उसका हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें विवरण देना है. तो इसका आंसर हो जाएगा, रिनाइसेंस मूवमेंट ब्रॉट अबाउट rationale of scientific approach in the life of mankind, but the world appeared quite different. Scientists used the method of experimentation, observation, and new thought. It was just contrary to Christian belief, है ना. इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका एक सुचिंतित विवरण इस तरह से हम तैयार करेंगे, है ना. तो ये आपको इसका आंसर इस तरह से आपको अपनी कॉपी में राइट करना है. ओके, हैव अ गुड डे.